वालेकुम, मेरा नाम मासूमा हुसैन है। मेरी इंक्वायरी चली थी पाकिस्तान सिविल एविएशन में, जिसका कोई फ़ैसला नहीं किया गया है। वकार भाई, सबसे पहले आपका बहुत बहुत शुक्रिया जो आपने मेरी हेल्प की थी। उससे मेरे लिए बहुत आसानियाँ हुई। मेरे बच्चे माशाल्लाह स्कूल जा रहे हैं। वकार भाई, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मेरे बच्चों की पढ़ाई के लिए इतना कुछ किया। हालांकि सिविल एविएशन वालों को जो जो बड़े अफसरान हैं, जो मेरा केस चल रहा है, जो इंक्वायरी मेंबर्स हैं, उनको करना चाहिए था कि मेरी सैलरियाँ काटी हैं डॉक्टर नवीद और डॉक्टर खुर्रम ने। मुझे हरासा किया है डॉक्टर नवीद ने, मेरी ज़िंदगी बर्बाद की है। तो इन लोगों को चाहिए था कि मेरा बेबी होने वाला है, मुझे कुछ प्रोवाइड करते, मेरे बच्चों के लिए कुछ प्रोवाइड करते, लेकिन इन्होंने कुछ भी नहीं करा। इवन कि यहाँ तक नहीं किया है इन्होंने कि जो इनकी इंक्वायरी थी ना, उसका भी इन्होंने कोई फ़ैसला नहीं किया। वकार भाई, यकीन मानिए आप, ये सब लोग मिले हुए हैं, तमाम अफसरान मिले हुए हैं। मैं हर बार आप लोगों को बताती हूँ कि इन लोगों को कोई फ़र्क नहीं पड़ता किसी घर में खाने को है या नहीं है, किसी के बच्चे स्कूल जा रहे हैं नहीं जा रहे हैं। कोई आदमी ये डॉक्टर नवीद जैसा किसी के घर की तलाक करवा दे, उसकी ज़िंदगी बर्बाद कर दे, उसके बच्चों के सर से उसका बाप का साया हटा दे, किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इवन ये कि आप यकीन मानिए, मैं पीर को मुझे पता चला डीजी साहब आए हुए हैं, मैं डीजी साहब से मिलने के लिए गई हूँ सिविल एविएशन कराची। ठीक है, वहाँ पर मैं गई, जो बाहर अफसरान थे उनके अंदर से जैसे कोई हंसी नहीं होती है, सामने वाले पे हंसना होता है। मैं उनके सामने गिड़गिड़ा रही हूँ कि प्लीज़ आप मुझे डीजी साहब से मिलवा दें, प्लीज़ आप मिलवा दें, आपको अल्लाह का वास्ता आप मुझे डीजी साहब से मिलवा दें। नहीं मैडम, आप नहीं मिल सकती। भाई, मैं क्यों नहीं मिल सकती? सर की कोई मीटिंग है, आप मुझे बता दें, मैं वेट कर लेती हूँ। सर जब फ्री होंगे आप मेरी सिर्फ 2 मिनट बात करवा दें। नहीं, आप नहीं मिल सकती। मैंने ठीक है, मतलब मैं वेटिंग एरिया में जाके बैठ जाती हूँ, जो बाहर रिसेप्शन बना हुआ है वहाँ वेटिंग एरिया है। मैंने बोला मैं वहाँ बैठ जाती हूँ, सर गुजरेंगे तो यहीं से ना, जब तक बैठना पड़ेगा अपना न्यू बॉर्न बेबी लेकर। यकीन मानिए वकार भाई, मेरा वून तक इन्फेक्टेड हुआ हुआ है, मैं इतनी बुरी हालत में हूँ। मेरा छोटा सा बच्चा लेकर मैं 4 घंटे वहाँ बैठी रही हूँ। आपको पता है वहाँ क्या सलूक किया गया? वहाँ मुझे जान से मारने की धमकी दी गई। किसने दी? ये जो सिक्योरिटी के बड़े हैं ना, कर्नल रिहान साहब, इनके साथ आए और आके खड़े हो गए। वहाँ पे इन आउट का गेट बना हुआ है, वहाँ पे आके खड़े हो गए और उनको मुझे भेजा, कह रहे हैं जाके इसको अंदर बिठाओ, ये वो ना। मैं सब सुन रही हूँ। वो मुझे कह रहे हैं अगर आप बाहर निकली तो अच्छा नहीं होगा, लगता है आपको अपनी ज़िंदगी प्यारी नहीं है, पता नहीं आप किन चक्रों में पड़ी हुई हैं। कर भाई, आप बताइए इसका मतलब क्या है? डीजी साहब, आप हमारे बड़े हैं, मेरा आपसे मिलने का बिल्कुल हक बनता था। मैंने बहुत दुआएं की थी अल्लाह ताला से, अल्लाह ताला प्लीज़ डीजी साहब यहाँ पर आए, मैं उनसे मिल सकूँ, उनको पर्सनली अपना मसला बता सकूँ। लेकिन सर ये लोग मिलने ही नहीं देते, ये लोग आगे जाने ही नहीं देते। सर ये तमाम लोग मिले हुए हैं, मुझे इंक्वायरी पे कोई भरोसा नहीं है। सनम नाम की जो औरत है वो बिल्कुल कर्नल रिहान की साइड पर है। कर्नल रिहान इंक्वायरी में भी आए थे, आपने जो कमेटी बनाई थी उसमें कर्नल रिहान का कहीं नाम नहीं था। सर ये मेरे साथ बहुत ज़्यादती हो रही है, खुदा का वास्ता, मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं सर, मुझे कोई मार देगा, मेरे बच्चों का क्या होगा? खुदा आप मुझ पर रहम करें। आप बड़े सर, मुझे आपसे उम्मीदें हैं। मैंने MNA साहब, जमील साहब जो हैं, उनसे भी अपनी जो मेरे साथ प्रॉब्लम थी वो शेयर की। PTI के जो है हमारे इमरान खान साहब, वहाँ प्राइम मिनिस्टर सेक्रेटेरिएट तक भी मैंने अपनी अपील भेजी है। मैंने इमरान मलिक साहब को भी अपनी अपील भेजी है। मैं हर जगह अपनी अपील भेज रही हूँ। खुदा का वास्ता आप लोग जितने लोग देख रहे हैं शेयर करें ताकि मेरा मसला हल हो सके। और वकार भाई, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप हमारा साथ देते हैं, वरना हम इन बड़े अफसरान तक हमारे लिए, हम छोटे, हम गरीब लोगों के लिए पहुँचना बहुत मुश्किल होता है। डॉक्टर नवीद और डॉक्टर खुर्रम जैसे लोगों के लिए बहुत आसान होता है, क्योंकि डायरेक्टर HR भी उनके बड़े भाई हैं। ठीक है सर, आप डायरेक्टर HR मलिक मज़हर साहब, आप हमारे भी बड़े, खुदा का वास्ता आप ही कोई फ़ैसला करें। आपने मुझे कोई 1 रुपया प्रोवाइड नहीं करा, आपने ये तक नहीं सोचा कि मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, मेरे बच्चे मुझसे चीज़ें मांगते हैं, मेरे बच्चे मुझसे हर चीज़ करते हैं। वो तो वकार भाई स्कूल का ख़र्चा उठा रहे हैं, अल्लाह ताला ने बहुत दे। वकार भाई यकीन मानिए, मुझे दिल से खुशी होती है। यकीन मानिए वकार भाई, जितनी दुआएं मैं आपके लिए करूँ कम है, मेरे बच्चों की दुआएं आपको लगें। वकार भाई प्लीज़ आप मेरा फ़ैसला करवाएं, मैं बहुत ज़्यादा परेशान हूँ, अभी भी कोई फ़ैसला नहीं हुआ। वो नवीद सुकून से ज़िंदगी गुजार रहा है, वकार भाई कोई फ़र्क नहीं पड़ा, क्योंकि इतने अफसरान उसका साथ दे रहे हैं। इतने फ्रंट पे आइए ना आप लोग, मैं भी तो एक औरत होकर फ्रंट पे आ रही हूँ ना, आप लोग बैक सपोर्ट किए जा रहे हैं। कब तक करेंगे ऐसे आदमी को? मैं भी किसी की बहन बेटी हूँ, मेरी ज़िंदगी बर्बाद की है। खुदारा आप कुछ तो खौफ करें। मलिक मज़हर साहब, मैं आपसे भी रिक्वेस्ट करती हूँ, आप भी कुछ
करें आप। माना आप उसके बड़े भाई बने हुए हैं डॉक्टर नवीद के, डॉक्टर खुर्रम के, लेकिन सर हमारे भी बड़े आप ही हैं। आप ही फ़ैसला करें। आपके पास 1.5 महीना हो गया मेरा केस आया हुआ, आपने कोई फ़ैसला नहीं करा, आपने कोई 1 रुपया मुझे प्रोवाइड नहीं करा, आपने कोई मेरी हेल्प नहीं करी, बल्कि आप सब लोग मिलके जो है ना, मुझे ऐसा लगता है कि इंक्वायरी तो मिली हुई है, लेकिन मैं आपको बता दूँ, मुझे पक्का पता है आप सब लोग बचा रहे हैं। खुदा का वास्ता आप ऐसा ना करें। मैं किसी की बहन बेटी हूँ। मेरा बच्चा जो दुनिया में आया, मैंने उसको भी जवाब देना है कि उसके बाप ने मेरे साथ ऐसा क्यों किया। इस आदमी डॉक्टर नवीद, डॉक्टर खुर्रम ने किस तरह उसकी माँ की ज़िंदगी बर्बाद की। सर मेरे बच्चों पर रहम खाएं, आप मुझे छोड़ें। सर मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, वो कल को बड़े होंगे, उनके दिमाग में भी बहुत सी चीज़ें आएंगी, आप देखें। ठीक है, आप मेरे भी बड़े हैं। अगर आप डॉक्टर नवीद, डॉक्टर खुर्रम के बड़े भाई हैं तो मेरे भी आप ही बड़े हैं। ठीक है, डीजी साहब आपसे मिलने नहीं दिया गया, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, खुदा का वास्ता, या तो आप मुझे इस्लामाबाद बुला लें, या आप मुझे यहाँ वीडियो पे ले लें। आप मेरी भी तो सुने ना आप कुछ। आप लोग तो उन्हीं की सुन रहे हैं सर। ऐसा तो ना करें। वो सना मैडम जो है इंक्वायरी की, वो कहती है लिख कर दे दो कि बच्चे तुम्हारा शौहर ले गया। भाई मैं क्यों लिख कर दे दूँ? ज़बरदस्ती लिखवाया है सर मुझसे। कोई माँ अपना बच्चे नहीं दे सकती। एक औरत हो, तुम्हें क्या ये नहीं पता? तुम ये नहीं जानती कि एक माँ अपने बच्चे नहीं दे सकती किसी को? मैं जैसे भी पालूँ, अपने बच्चे खुद पालूंगी। मैं यहाँ पे भी मेहनत अपने बच्चों के लिए कर रही थी। मुझे शौक़ नहीं है अपने छोटे छोटे बच्चे घर पे छोड़ के आने का। उनकी अच्छी तालीम तरबियत के लिए कर रही थी कि उन्हें हर चीज़ प्रोवाइड कर सकूँ। सनम आप ये समझ सकती हैं, आपको कुछ बोलो तो आप बोलती हैं हाँ मैं समझ सकती हूँ, मैं भी एक औरत हूँ। क्या समझ सकती हो आप लोग? क्या समझ सकते हैं? बड़े डायरेक्टर्स जो साथ दे रहे हैं, आप लोगों की तनख्वाहें लाखों में है सर। आप लोग नहीं समझ सकते। हम रिटर्नशिप वाले जो है ना, इतना काम भी करते हैं, इतना टॉर्चर भी होते हैं यहाँ पर। रिटर्नशिप वालों को आप लोग पक्का भी नहीं करते हैं सर। टॉर्चर भी ज़्यादा करते हैं, उनसे काम भी ज़्यादा लेते हैं। और नहीं तो आप ये नवीद खुर्रम जैसे लोगों से ऐसा करवा देते। सर खुदा का आवाज़ ना, मेरा कोई फ़ैसला करे, लेकिन अपने बच्चों को जवाब देना है। मैं अपने बच्चों को बताना चाहती हूँ कि डॉक्टर नवीद ने जो मेरे मियाँ को बदगुमान करके मेरी तलाक करवाई, मुझे हरासा किया, वो सब जो है ना डॉक्टर नवीद की गलती थी। मेरे मियाँ को, जो मेरा एक्स मियाँ था, उसको बदगुमान किया गया है। उसकी माँ गलत नहीं थी, उसके बाप गलत था। डॉक्टर नवीद जैसे आदमी की बातों में आ गया। खुदा का वास्ता वकार भाई, मेरा केस आगे से आगे लेके जाइए। कोई ये लोग की कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। मलिक मज़हर साहब, आप भाई बाद में निभाइएगा, पहले मेरा केस आप ख़त्म करवाएं। और डीजी साहब, मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ, मुझे सिर्फ़ और सिर्फ आप पे भरोसा है, इंक्वायरी वालों पे भी नहीं है। इंक्वायरी में सिर्फ सुलेमान साहब थोड़े बेहतर लगे। आमिर मुमताज़ बिल्कुल सही नहीं है, सनम भी सही नहीं है, कर्नल रेहान तो पता नहीं क्यों इंक्वायरी में आ गए। जब आपने नाम ही नहीं लिखा था, कैसे इंक्वायरी में आ गए? सर हर जगह ये लोग अपनी मनमानी करते हैं सर। गरीब की के सर कोई सुनने वाला नहीं है। मैं MNA साहब जो हैं, जमील अहमद साहब मलीर के, उनसे भी रिक्वेस्ट करती हूँ, प्लीज़ सर आप मेरे केस को इन्वेस्टिगेट करें। मेरी प्राइम मिनिस्टर सेक्रेटेरिएट तक एप्लीकेशन गई है। खुदारा ये मेरी वीडियो आगे से आगे पहुँचाएँ ताकि मेरे बच्चों के हक़ में बेहतरीन फ़ैसला हो सके। थैंक यू।